तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी पर प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्वेश्चन बैंक निकाल दिए हैं, प्रश्न बैंक निकाल दिए हैं। तो आज हम उसका अध्याय तीसरा करेंगे, किसका, सामाजिक विज्ञान का, जो हम चला रहे हैं। और आपका रहेगा जो कक्षा 10 रहेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें से कुल मिला के बात चाहिए कि अध्याय तीसरे में से टोटल अंक में से क्या पूछा जाएगा, एक अंक का ही पूछा जाएगा, इसीलिए इसमें क्वेश्चंस नहीं दिए। ओके, लघुत्तरी आती लघुत्तरी क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, यही दिए हुए हैं। आपका 32 नंबर का पोर्शन आएगा उसमें से दिए हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, महानदी। दूसरा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, तो आपका खा आंसर हो जाएगा। तीसरी की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नदी परियोजना नहीं है। तो कोई से पे भी नहीं है, इसका मतलब यह है कि अपनी यमुना नदी पर नहीं है। इसका आंसर यह है कि निम्नलिखित, चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है। देख लेते हैं। वर्षा बिल्कुल सही है, भूजल, भूतल, उपरोक्त सभी। चौथे का हो जाएगा आपका सब के सब। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए पांचवा देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली लगभग 22% प्रतिशत है। 22% किसके द्वारा है, किससे, हम जल से ज़्यादातर बनाते हैं। तो 22% है जल विद्युत ऊर्जा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा। अब सही जोड़ी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लूँ, क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि सही जोड़ी में क्या है। पहले का गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। तो आपका आंसर खा। ठीक, नागार्जुन बांध कहाँ स्थित, तो नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी आपका घा बन जाएगा। ठीक है, कृत्रिम झील भोपाल में स्थित है, सभी को पता है। तो कृत्रिम झील भोपाल में हो गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ से, मतलब किस वाली उससे है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन तो ऑब्वियस नर्मदा से ही होगी। और बिहार का सुख कोसी नदी को बोला जाता है। ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सत्तासत की बात कर लेते हैं। तो सत्तासत की बात करें तो कि महासागर का जल अलवणीय जल होता है। मतलब अलवणीय मतलब जिसमें लवण ना हो, खारापन ना हो। क्या सही बात है, तो ये गलत है। इसका आंसर क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा कि कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच विवाद पैदा करती है। बिल्कुल ये सही बात है। कावेरी नदी हमेशा कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों के बीच विवाद पैदा करती है। और कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ कि कावेरी नदी का जो जल होता है ना, पहले कर्नाटक आता है, कर्नाटक, उसके बाद फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो वो ये चाहते हैं दोनों बराबर बराबर होना चाहिए, 50-50%। लेकिन क्या है, कर्नाटक वाले कभी कभी 80% यूज़ कर लेते हैं या 20 कर पाते हैं, इस वजह से गड़बड़ हो जाता है। या फिर ये लोग बोलते हैं कि हमें ज़्यादा पानी तो हमको ज़्यादा ज़रूरत है, चेन्नई वाले, या फिर नीचे तमिलनाडु वाले, ये बात है, चेन्नई तमिलनाडु के, इसीलिए उसमें विवाद पैदा होता है। आगे है कि हाँ, ये सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया था। क्या सही है, नहीं, सरदार सरोवर बांध ताप्ती नदी पर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आगे, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई के तंत्रों का क्या हुआ था, निर्माण कराया गया था। क्या सही बात है, तो चौथे का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, पांचवा देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। सही बात है, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा गया। इसका आंसर ये हो गया, लास्ट वाला आपका सही है। ओके, ये वाला। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक शब्द में उत्तर है कि भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल से, अभी निकला है कुछ, तो 22%। आपको तो आंसर उसी मिलेगा। आगे है कि भारत में सतलज ब्यास बेसिन पर कौन सा बांध बना है। तो इसमें सतलज ब्यास बेसिन पर बना है भाखड़ा नागल, बहुत फेमस है, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, नागल बांध। ओके, चलिए अब देख लेते हैं आगे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, नदी को, बंगाल का शोक जो किसका, बिहार का शोक कहा जाता है ना, कोसी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, वही है। बिहार थोड़ा इस साइड है, उसके बाद यहाँ आके बंगाल आ जाता है। ठीक है, बिहार के बाद नीचे इधर बंगाल आ जाता है, इस साइड। अभी मैं उसके भारत के नक्शे आपको बता दूंगा। तो इसका भी क्या कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कौन सी, कोसी नदी। आगे देख लेते, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। कोयना बांध बहुत फेमस है, तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, मराठी लोगों के पास। आगे है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर है 4 राज्यों की, बस इतना ही काफ़ी है, डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे है कि बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए।
बहुउद्देशीय परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए, क्यों बनाई जाती हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो सबसे पहले तो एक सिंचाई, सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा है कि सिंचाई करते हैं, सिंचाई, ठीक है, दोनों राज्यों में हो जाती है। और तीसरा है कि बाढ़, अगर हम एक ही स्टेट में, जैसे दो स्टेट हैं, यहाँ पे हमने बांध बना दिया, ठीक है, यहाँ से रुका हुआ है, बिल्कुल ये रुका हुआ है, और उसके बाद अचानक से हम बांध खोल देंगे तो इस वाले स्टेट में बाढ़ आ जाएगी ना, इसीलिए ओपन रहता है ज़्यादातर, तो पानी निकलता रहता है और बाढ़ की संभावना खत्म हो जाती है। तो बाढ़ को रोकना भी दूसरा हो जाएगा, बाढ़ को रोकना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं कि यहाँ पे खत्म हो चुका है आपका, इसमें से सिर्फ एक अंक का पूछा जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए मिलता हूँ अगले क्वेश्चन में, अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।